वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए टैक्स एंड कंप्लायंस चैनल को और बेल बटन को दबाइए जीएसटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी लोगों का फिर से आपके यूट्यूब चैनल टैक्स एंड कंप्लायंस में स्वागत करता हूं और इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी रिफंड के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से आप जीएसटी रिफंड क्लेम कर सकते हैं। जो आपका एक्यूमुलेटेड आईटीसी अगर है आपका पड़ा हुआ तो आप उसको किस हिसाब से क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम जो सर्कुलर और नोटिफिकेशन है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले हम चले जाते हैं सर्कुलर नंबर 17 जीएसटी। तो ये जो सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 17, वो रिलीज हुआ था 15 नवंबर 2017 को। तो इसका अगर आप सब्जेक्ट देखते हैं तो ये बताता है कि मैनुअल फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड क्लेम इन रेस्पेक्ट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज। तो अगर ये सर्कुलर आप ये स्टडी करते हैं तो आपको किस हिसाब से जो है जीएसटी रिफंड फॉर्म जीएसटी RFD 01A ये किस हिसाब से आप क्लेम कर सकते हैं उसके बारे में ये सर्कुलर जो है ये आपको बताएगा। और ये जो सर्कुलर है ये आप रेफर कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो दे दूंगा ताकि आप उसको रेफर कर सकें। और इसके अलावा जो है जो नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 55, ये नोटिफिकेशन भी 15 नवंबर 2017 को जो है ये नोटिफाई किया गया था। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन के थ्रू जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स है 2017 उसको 12th अमेंडमेंट जो है वो किया गया था। ये आपको दिख रहा होगा, ये 12th अमेंडमेंट किया गया था ताकि जो रिफंड है उसका मैनुअल क्लेम आप डाल सकें। उसके वजह से जो है ये 12th अमेंडमेंट जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स 2017 उसको ये नोटिफिकेशन नंबर 55 के थ्रू किया गया था। और इस नोटिफिकेशन को अगर आप स्टडी करते हैं तो इसमें किस हिसाब से आपको जीएसटी RFD 01A अंडर रूल 89 सबसेक्शन 1 एंड 97A जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ रिफंड मैनुअल वो किस हिसाब से आप क्लेम कर सकते हैं, कौन कौन से आपको डिक्लेरेशन देने रहेंगे उसमें, उसका पूरा का पूरा आपको डिटेल अगर आप ये नोटिफिकेशन को स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा। और इस नोटिफिकेशन का जो है लिंक वो भी मैंने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं पोर्टल में और पोर्टल में पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। और फिर हम पे कैप्चा डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपको जो रिफंड का पार्ट है उसके लिए आपको सर्विसेज में जाना है और फिर हम चले जाएंगे रिफंड्स में और फिर वहां पे आपको जाना रहेगा। रिफंड में जाने के बाद एप्लीकेशन फॉर रिफंड, यहाँ पे जो है थोड़ा लाइन थोड़ा स्लो है तो वापस हम चले जाते हैं सर्विसेज, रिफंड्स और फिर एप्लीकेशन फॉर रिफंड। और फिर यहाँ पे आपको जो है रिफंड्स का डैशबोर्ड आपको यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, सिलेक्ट द रिफंड टाइप। उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो उनके लिए है जो कि अपना एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जो अगर अपने लास्ट रिटर्न में अगर उन्होंने ज़्यादा टैक्स भर दिया है गलती से, अपना जो टैक्स पेमेंट करना पड़ता है थ्रू चालान,
अगर उसमें उन्होंने किसी ने अगर ज़्यादा टैक्स भर दिया गलती से, तो उसका रिफंड अगर उनको लेना है तो वो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अभी यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो जो है रिफंड ऑफ आईटीसी, जो आपका एक्यूमुलेटेड जो टैक्स है, जो आपके इनपुट्स में जो टैक्स आपका जो इनपुट टैक्स जो होता है आईटीसी, तो अगर वो आपका अगर आपने एक्सपोर्ट किया हो विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एल्यूटर के थ्रू, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू अगर आपने एक्सपोर्ट किया है विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो आपका जो इनपुट जो आपके परचेजेस हैं या आपके सर्विसेज आपने जो लिया है एक्सपोर्ट के लिए, उसमें जो टैक्स लग के आया है आपके पास, वो जो इनपुट्स आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है, तो उसको अगर आपको क्लेम करना है तो जो है उसका हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो उसके लिए आपको ये सेकंड ऑप्शन यूज करना है, रिफंड ऑफ आईटीसी ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले फाइनेंशियल ईयर आपको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे मंथ आपको दिखेगा। तो ये जो रिफंड का जो एप्लीकेशन है वो मंथ वाइज ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पोर्टल में जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मंथली ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे अगस्त सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन हमने लिया हुआ था वो अगस्त के महीने में लिया हुआ था, इसलिए हम अगर जुलाई यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो जो है रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम में हमारा रजिस्ट्रेशन था ही नहीं। तो हम यहाँ पे अगस्त सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे क्रिएट क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे पहले जीएसटीएन नंबर आएगा, फिर यहाँ पे आपका जो टोटल आपका लीगल नेम और ट्रेड नेम वो दिखेगा फॉर, इसके बाद फाइनेंशियल ईयर, फिर फॉर द मंथ। आपने अभी अगस्त जो है हमने अभी अगस्त सिलेक्ट किया था, तो वो मंथ आपको दिखेगा फॉर द मंथ ऑफ कौन से मंथ के लिए आप क्लेम डाल रहे हैं। इसके बाद जो है आपको फर्स्ट जो ऑप्शन है वो दिखेगा कंप्यूटेशन ऑफ रिफंड टू बी क्लेम्ड स्टेटमेंट 3A। तो ये जो फर्स्ट जो आपका पार्ट है स्टेटमेंट 3 है, वो जो है आपको यहाँ पे टोटल फिगर डालने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप नोटिफिकेशन नंबर 55 में जाते हैं और यहाँ पे आप नीचे की तरफ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि स्टेटमेंट 3A अंडर रूल 89 सबसेक्शन 4। तो ये जो है रिफंड टाइप एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्यूमुलेटेड आईटीसी कैलकुलेशन ऑफ रिफंड अमाउंट। तो आपको जो आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं, तो उस रिफंड क्लेम के लिए आप जो रिफंड अमाउंट का कैलकुलेशन होगा वो एज पर स्टेटमेंट 3A आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वही जो चीज है, ये जो आपको ये नोटिफिकेशन में दिख रहा है, यही आपका जो पार्ट यहाँ पे आपको जब आप ऑनलाइन डालेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो है कि टर्नओवर ऑफ जीरो डेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो टर्नओवर है ये आपको यहाँ पे वो डिटेल डालने पड़ेंगे जो कि आपके एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। जो भी आपके एक्सपोर्ट्स के टर्नओवर होंगे जो कि जीरो डेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगा, उसका टर्नओवर आपको इस पोर्शन में डालना है। फिर आपका यहाँ पे आएगा जो नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो अमाउंट है। आपने अगर कोई आपका डोमेस्टिक का जो है सेल है अपार्ट फ्रॉम आपका एक्सपोर्ट, तो उसमें अगर आपने कोई आईटीसी अवेल कर लिया है, आईटीसी आपने क्लेम कर लिया है टू डिस्चार्ज योर लायबिलिटी, तो वो आपको इस टोटल अमाउंट में से जो है डिडक्ट करना है और नेट आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद ये जो थर्ड कॉलम है उसमें आपको डालना है कि एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, मतलब कि जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं वो अलोंग विथ आपके अगर डोमेस्टिक या आपका जो अदर सेल्स इन विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो आपके डोमेस्टिक सेल है अपार्ट फ्रॉम एग्जेम्प्टेड सेल, वो सब का जो टोटल टर्नओवर आपका है एक्सक्लूडिंग जो है आपका एग्जेम्प्टेड सेल, वो आपको यहां पे डालना पड़ेगा। और अगर पकड़िए आपका कोई डोमेस्टिक सेल नहीं है तो आपको यहाँ पे 1 लाख ही आपको यहाँ पे डालना है। और अगर फॉर एग्जांपल आपका 20,000 का जो है डोमेस्टिक सेल है तो आप यहाँ पे 1,20,000 डालेंगे। तो इस तरह से जो है जो फर्स्ट कॉलम है वहां पे आपको डालना है कि आपका जो एक्सपोर्ट
से रिलेटेड जो भी वैल्यूज है, टर्नओवर है, वो आपको यहाँ पे डालना है। और आपका टोटल टर्नओवर एक्सक्लूडिंग योर एग्जम्प्टेड जीएसटी, एग्जम्प्टेड जीएसटी सेल्स, वो आपको यहाँ पे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में आपको डालना है। और यहाँ पे आपको डालना है कि नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपका फॉर द मंथ जो है, आपने जो है इनपुट टैक्स जो भी आपका बैलेंस है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो भी आप यहाँ पे फिगर डालेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 20,000 डाल देता हूं। तो अगर आपका डोमेस्टिक सेल कुछ नहीं है, कोई भी आपने डोमेस्टिक सेल नहीं किया और आपने सिर्फ एक्सपोर्ट किया, तो आपने जितना भी नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 1 लाख सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने 20,000 सिलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे अगर आप आईजीएसटी में अमाउंट एलिजिबल फॉर रिफंड में जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 412। तो आप यहाँ पे अगर ज्यादा भी नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखाते हैं तो भी आपको उतना मिलेगा नहीं, आपको उतना ही मिलेगा जितना कि लिस्ट ऑफ ये जो 3 ऑप्शंस है कि जो वैल्यू आपकी यहां पे दिखेगा। अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल 500 डालता हूं, यहां पे मैंने 500 डाल दिया और फिर यहां पे मैं उसी तरह से 1 लाख डाल दिया, तो यहां पे आपका रिफंड अमाउंट हो गया 500 रुपीज। और अगर मैं यहां पे 120 कर देता हूं तो प्रोपोर्शनेटली जो है रिफंड अमाउंट वो एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं अगर यहां पे 120 डाल देता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट 500 है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली जबकि मैंने यहां पे 120 एडजस्टेड टर्नओवर डाला है तो जो रिफंड अमाउंट है वो प्रोपोर्शनेटली कम हो गया। तो ये जो फिगर है ये यहां पे आ जाएगा। और फिर यहां पे आपको दिख रहा होगा कि मेरे और फिर यहां पे टैक्स क्रेडिट अवेल ड्यूरिंग द पीरियड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 412 है, लेकिन जबकि ये तीनों में से सबसे लीस्ट अमाउंट है 0, तो आपको यहाँ पे 0 आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको क्लेम आप डाल रहे हैं तो एक तो है कि आपका बैलेंस इन इलेक्ट्रॉन जितना कि आप क्लेम डाल रहे हैं, उसके बाद भी आपके पास अगर ऐसा है कि आपने उस मंथ में कोई सेल नहीं किया है, कोई एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो भी अगर आपके क्रेडिट लेजर में बैलेंस है फिर भी आप जो है क्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट वाला आईजीएसटी है वहां पे मैं जो है मेरा एलिजिबल अमाउंट 0 बता रहा है, वो इसलिए बता रहा है क्योंकि मेरा बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 0 है। इसलिए यहाँ पे मैंने जो क्लेम डाला, मैंने यहाँ पे क्लेम डाला कि मुझे 500 रुपये का जो है आईटीसी आप मुझे अवेल करना है, लेकिन मेरे क्रेडिट लेजर पे कोई बैलेंस नहीं है, इसलिए मेरा एलिजिबल अमाउंट 0 बता रहा है। उसी तरह से अगर मैं सेंट्रल टैक्स में जाता हूं तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस है 272, जबकि मैंने जो क्रेडिट अवेल किया है फॉर द मंथ वो 202 है। और यहां पे जो एज पर 3 है वो 0 आ रहा है, इसलिए यहां पे जो एलिजिबल अमाउंट लोएस्ट ऑफ ऑल वो 0 आ रहा है। अगर मैं यहां पे फिगर डालता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे 1 लाख डालता हूं और फिर यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट में मैं सेम टू सेम फिगर यहाँ पे डालता हूँ, जो यहाँ पे 202 है फिगर दिख रहा है, वो पे पहले आपको डाल के दिखाता हूँ। 202 में यहाँ पे डाला और फिर मैं यहाँ पे डाला सेम टू सेम 1 लाख, क्योंकि मेरा कोई फॉर एग्जांपल कोई अगर डोमेस्टिक सेल नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 लाख डालूंगा। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 202 आ रहा है और यहाँ पे भी आपको 202 आ रहा है, क्योंकि इन तीनों में से लिस्ट है 202। तो अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल 202 के जगह पे 272 डालता हूं, तो मैं अगर वो फिगर डालता हूं 272, ये 0 में यहां से हटा देता हूं, तो आपको क्या दिख रहा है कि मैंने यहां पे 272 डाला, लेकिन फिर भी मेरा एलिजिबल अमाउंट 202 आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो टैक्स क्रेडिट अवेल्ड फॉर द पीरियड है वो 202 है।
इसका मतलब ये तीनों में से लिस्ट जो है वो 202 है, इसलिए मुझे 202 ही जो है उसका रिफंड में क्लेम कर सकता हूं। अभी अगर आपका डोमेस्टिक का कोई सेल है, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए का डोमेस्टिक का सेल किया, लेकिन आपका कोई एक्सपोर्ट नहीं है, तो यहां पे आपको 0 डालना रहेगा क्योंकि आपका कोई एक्सपोर्ट नहीं है। तो इस केस में भी आपको जो है ये रिफंड नहीं मिलेगा। देखिए यहां पे 0 आ रहा है, उसी तरह से यहां पे भी 0 आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस मंथ में आपका कोई एक्सपोर्ट नहीं है उस मंथ में आप जो है आपके रिफंड का क्लेम नहीं डाल सकते, क्योंकि एज पर स्टेटमेंट 3A आपका जो है ये रिफंड अमाउंट यहां पे 0 बताएगा। और जो एलिजिबल रिफंड अमाउंट को कैलकुलेशन है वहां पे ये लिस्ट ऑफ जो 3 ऑप्शंस है कि आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना है, वैल्यू एज पर स्टेटमेंट 3A और टैक्स क्रेडिट एवेल ड्यूरिंग द पीरियड, इन तीनों ऑप्शन में जो लिस्ट अमाउंट होगा वही आपको एलिजिबल फॉर रिफंड होगा। तो अगर आपका सेल्स 0 है तो आपको रिफंड क्लेम आप नहीं कर सकते। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। जिस मंथ में आपका फॉर एग्जांपल आपका कोई सेल नहीं है, कोई आपका एक्सपोर्ट नहीं है, लेकिन आपका आईटीसी बैलेंस पड़ा हुआ है, तो उस केस में भी जो है आप उसका क्लेम नहीं डाल सकते। आप क्लेम तभी डाल सकते हैं जब आपका कोई मंथ में एक्सपोर्ट हो। तो आपको इस तरह से जो है फिगर्स डालने रहेंगे आपके, और ये जो पोर्शन है वहां पे ऑटोमेटिकली सब फिगर कैलकुलेशन हो जाएगा और लिस्ट ऑफ द 3 जो है वो एलिजिबल अमाउंट फॉर रिफंड आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपको डिटेल दिखेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 लाख डाल दिया और उसी तरह से यहाँ पे भी मैंने जितना मेरा टैक्स एवेल्ड जो है 202 वही मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 202, और यहाँ पे उसी तरह से 1 लाख रुपये मैंने डाल दिया और यहाँ पे भी मैंने 1 लाख रुपये डाल दिया। तो आपका जो ये टोटल अमाउंट है यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं। यहाँ पे जो आईजीएसटी में आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस मेरा क्रेडिट लेजर में कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 बता रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और फिर आपका जो है ये टोटल जो अमाउंट है वो यहाँ पे आपका टोटल सेंट्रल टैक्स 202 और स्टेट टैक्स 202, टोटल 404। तो ये जो अमाउंट है ये आपका टोटल रिफंड क्लेम्ड में टैक्स आईटीसी यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और फिर आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर जो आपने पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। और अगर आपका बैंक अकाउंट जो है आपको चेंज करना है या दूसरा कुछ बैंक अकाउंट आपको मेंशन करना है यहाँ पे, तो इतना ध्यान रखिए कि रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने से पहले आपको जो है बैंक प्लीज एड द बैंक अकाउंट बाय फाइलिंग अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फॉर्म। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन में नॉन कोर फॉर्म का जो ऑप्शन है उसका यूज करके आपका जो जिस बैंक अकाउंट में आपको ये रिफंड का अमाउंट लेना है उसका आपको अमेंड करना पड़ेगा आपके रजिस्ट्रेशन में जाके नॉन कोर फॉर्म में रजिस्ट्रेशन का, और फिर जो है आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में वो दिखेगा, फिर आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको सेव करके प्रोसीड क्लिक करके आपको जो है आपका रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना है। और फाइल करने के बाद जो है आपका एक ARN नंबर जनरेट होगा और आपको उस ARN नंबर को जो है आपके जो GST RFD 01A एप्लीकेशन है उसमें आपको उसको मेंशन करना रहेगा। और जो सिस्टम में से ये प्रिंट आउट आपको निकालना पड़ेगा। ये जैसे आप फाइल करेंगे तो इसका आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा ये प्रिंट आउट के साथ। और आपके जो एप्लीकेशन है GST RFD 01A एप्लीकेशन एलोंग विथ जितने भी डिक्लेरेशंस और अदर डॉक्यूमेंट्स है जो भी आपको देने रहेंगे वो पूरा का पूरा आपको सेट बना के आपके जुरिस्डिक्शन GST ऑफिस में सबमिट करना रहेगा। तो आपको जो है एक्यूमुलेटेड ITC का जो रिफंड है वो आपको इनिशियली आपको 90% जो है वो जो है रिफंड दे दिया जाएगा तुरंत ही एज पर रिफंड जो है रिफंड के जो एक्ट हैं GST रिफंड के एक्ट उसके अकॉर्डिंगली 90% आपको दे दिया जाएगा तुरंत ही, और 10% जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपको दे दिया जाएगा। तो
दूसरा ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने से पहले आप ध्यान से आपका जो है GSTR 3B और जो है आपका GSTR 1 में जो सेक्शन 6A है उसको आप फिलअप कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना अगर आप रिफंड क्लेम फाइल करते हैं तो जो है आपका ये रिफंड क्लेम फाइल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप पहले जो अपना GSTR 3B वो फाइनल कर लीजिए, फिर आपका जो है सेकंड जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपको रिफंड क्लेम फाइल करने से पहले आपको कंप्लीट करना है, वो है आपके जो GSTR 1 में सेक्शन 6A सेल्स डिटेल्स ऑफ एक्सपोर्ट जिसमें आप डालते हैं, तो वो सेक्शन आपको पहले कंप्लीट करना है और आपको GSTR 3 भी आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद ही आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना है। तो आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल टैक्स एंड कंप्लायंस को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कोई भी डाउट्स हो तो वीडियो के नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे आप मेल डाल सकते हैं। और अगर आपको रिफंड एप्लीकेशन डालना है या उसके रिगार्डिंग कोई कंसल्टेंसी आपको चाहिए तो आप जो है वीडियो के नीचे दिए गए जो ईमेल आईडी मैंने अलग से दिया हुआ है फॉर कंटेक्टिंग अस फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर GST एंड रिफंड एप्लीकेशन, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट्स डाल सकते हैं। धन्यवाद।